हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अबाउट मूवीज में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको लेटेस्ट मूवीज की एक्सप्लेनेशन की वीडियोस मिलती रहती है। तो अगर आपको इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद है, मूवीज के एक्सप्लेनेशन की वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम हाउकाई वेब सीरीज के सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हाउकाई वेब सीरीज के पहले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन की वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को जाकर देखें, तभी आपको स्टोरी समझ में आएगी। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। सेकंड एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पर क्लिंट केट को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम तो अभी बच्ची हो, तुम्हें ये सूट कहां से मिला। लेकिन केट बिशप की इतनी धुलाई होती है कि वो कुछ बताने की हालत में नहीं रहती है और फिर वो हाउकाई को भी देख लेती है, जिसकी वजह से उसका मुंह तो पहले से ही खुला रहता है। और फिर केट की हालत देखकर क्लिंट केट को वहां से ले जाता है और केट चलते चलते क्लिंट को अपने बारे में थोड़ा कुछ बताती भी है, जैसे कि वे काफी छोटी थी तभी से उसने मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया था। अगले सीन में क्लिंट और केट उस अपार्टमेंट में आ जाते हैं जहां पर केट अभी रह रही होती है। क्लिंट उससे पूछता है कि जब तुम ये सूट पहन रही थी तब तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं था, या तुमने अपने मास्क को किसी के सामने उतारा तो नहीं था, एंड किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया था, क्योंकि रोनिन ने कई सारे दुश्मन बनाए थे और उनमें से एक ब्लैक सूट माफिया भी है। तभी केट कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा किसी ने पीछा नहीं किया। और तभी सडन ही आइबेन नाम का एक आदमी उन पर हमला कर देता है और फिर केट और क्लिंट भी उस पर अटैक कर देते हैं और फिर देखते ही देखते उस अपार्टमेंट में आग लग जाती है और फिर वो सूट भी वहीं पर होता है, लेकिन आग बहुत ज्यादा फैल जाती है, जिसकी वजह से वो तीनों, मेरा मतलब है कि कैट, क्लिंट और केट का डॉग, जो उसका नया फ्रेंड होता है ये भी कह सकते हैं, जो अब उसके साथ ही रहता है, ये तीनों वहां से निकल जाते हैं और वो जाते हैं एक स्टोर पे जहां से वे लोग कुछ मेडिसिन लेते हैं। जस्ट उसके बाद उनको छिपने के लिए कोई सेफ जगह चाहिए होती है। तभी केट क्लिंट बार्टन को उसकी एक आंटी के घर ले जाती है जहां पर कोई नहीं रहता, मतलब कि उसकी आंटी बाहर होती है। और फिर क्लिंट जो मेडिसिन लेता है उस स्टोर से, उसे केट को अपनी चोट पर लगाने के लिए कहता है। ऑब्वियसली जब केट बिशप ब्लैक सूट माफिया से लड़ रही होती है तब वो थोड़ी चोटिल भी हो जाती है और क्लिंट उसे यह भी कहता है कि घर से बाहर मत जाना, क्योंकि वो उसे सेफ रखना चाहता है। अगले सीन में क्लिंट बार्टन उसी अपार्टमेंट में आता है जहां पर रोनिन का सूट छूट गया था, लेकिन तब तक वहां पर पुलिस और फायर ब्रिगेड वाले भी आ चुके होते हैं। लेकिन अब क्लिंट भाई साहब को तो वो सूट लेना ही होता है, इसीलिए वो फायरमैन बनकर छुप छुपा के वहां पर चला जाता है, लेकिन उसे वहां पर रोनिन का सूट नहीं मिलता क्योंकि उसे कोई और उठा ले गया होता है। और फिर अगले सीन में क्लिंट बार्टन फायर ट्रक पर लिखा हुआ देखता है नाइस लार्पर, जिसे देखकर उसका दिमाग घूम जाता है और फिर वो पहुंच जाता है केट के पास, जहां पर वो केट के पास जाकर केट का ट्रीटमेंट करता है और जो वो मेडिसिन लाया है उसे केट को देता है और उसे उसके जख्मों पर लगाने को कहता है। केट उससे पूछती है कि क्या तुम्हें तुम्हारा सूट मिल गया, लेकिन हम सभी को पता है कि नहीं मिला। फिर क्लिंट गूगल पे एनवाईसी लोपस के बारे में देख रहा होता है कि ये क्या है। अगले सीन में क्लिंट बार्टन उस होटल में जाता है जहां पर उसकी फैमिली मेंबर्स होते हैं और वो वहां से जा रहे होते हैं, लेकिन क्लिंट नहीं जाता है क्योंकि अब इतना कुछ हुआ है तो वो कैसे जा सकता है, और वो अपनी डॉटर से कहता है कि वो क्रिसमस में उनके पास होगा। अगले सीन में जब कैट न्यूज देखती है तो न्यूज में वो आ रही होती है, लेकिन वो रोनिन के सूट में होती है और वो न्यूज उस मरे हुए आदमी की होती है जहां पर कैट गई थी। और फिर ये सब देखकर कैट काफी ज्यादा डर जाती है और साथ ही साथ नर्वस भी हो जाती है, क्योंकि रोनिन के सूट में तो वो ही थी। क्लिंट उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाना है, यहीं पर रहना है, लेकिन केट बिशप किसकी सुनने वाली होती है, इसीलिए फिर क्लिंट केट को भी अपने साथ ले जाता है और उसे ये बताता है कि उसे सुनने में प्रॉब्लम होती है, दैट्स व्हाई वो हियरिंग एड्स यूज करता है। और फिर केट उससे पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, और फिर इसका एक्चुअल जवाब क्लिंट के पास भी नहीं होता, क्योंकि हाउकाई ने अपनी लाइफ में एवेंजर्स के साथ कई सारी लड़ाइयां लड़ी थी, कई धमाके और भी बहुत कुछ। इन सब की वजह से क्लिंट को थोड़ा कम सुनाई देता था। रास्ते में कुछ लोग एवेंजर्स की कॉस्ट्यूम पहनकर खड़े होते हैं, लेकिन उनमें हाउकाई नहीं होता है। ये सब देखकर केट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भाई केट हाउकाई की इतनी बड़ी फैन होती है और उसकी कॉस्ट्यूम में वहां पर कोई होता ही नहीं, तो केट को तो बुरा लगेगा ही। और अब केट हाउकाई को यह कहती है कि तुम्हें थोड़ी अपनी मार्केटिंग करनी चाहिए, मतलब कि लोगों को पता चले कि हाउकाई क्या चीज है। लेकिन भाई हमारे हाउकाई को पब्लिसिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। क्लिंट केट को कहता है कि वो जल्द से जल्द रोनिन के सूट को ढूंढकर ये सब खत्म कर देगा, क्योंकि क्लिंट के और भी काम होते हैं। और फिर वो केट को अपना नंबर देता है, ओनली फॉर इमरजेंसी, ताकि जब भी कुछ इमरजेंसी हो केट उसे कॉल कर सके। अगले सीन में केट बिशप अपनी मॉम के ऑफिस जाती है, जहां पर जैक भी होता है, जो उसकी मॉम से बहुत जल्द शादी करने वाला होता है। और केट उसे एडमैन यानी कि उसके अंकल के बारे में पूछती है, जो कि अब मर चुका है। और केट को जेक पर शक भी होता है, क्योंकि उस बेसमेंट में जेक भी था, लेकिन उस धमाके के बाद वो वहां से भाग जाता है। अगले सीन में फिर क्लिंट पहुंच जाता है लापस कैंप में, जहां पर लाइव एक्शन वॉर होता है और वो भी स्लो मोशन में, और वहां पर वो आदमी भी होता है जिसके पास जोनिन का सूट होता है। और इसके बाद क्लिंट जो वहां पर स्लो वॉर गेम्स चल रहे होते हैं उनमें वो भी पार्टिसिपेट कर लेता है, ताकि वो सूट ले सके। इसके बाद क्लिंट उस
उस आदमी के पास जाता है जिसके पास वो सूट होता है और उसे वो सूट देने के लिए कहता है और फिर वो सूट उसे दे देता है। लेकिन वहां पर क्लिंट को मरने का नाटक करना पड़ता है, लेकिन आखिरकार उसे वो सूट मिल ही जाता है। अगले सीन में केट बिशप को पुलिस कॉल करती है और उसे बुलाती है, लेकिन केट बिशप बाद में बात करने के लिए कहती है। अगले सीन में जैक, कैट और उसकी मॉम डिनर कर रहे होते हैं, जहां पर कैट जैक को कई सवाल पूछती है और ये सभी सवाल स्वॉर्ड फाइट से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि केट को शक होता है कि जो कुछ भी हुआ है वो जैक ने ही किया है। और फिर केट जैक को उसके साथ स्वॉर्ड फाइट करने के लिए कहती है और वो उससे फाइट भी करता है, लेकिन फाइट के दौरान जैक केट से जानबूझकर हारता है और जब केट उसके फेस पर अटैक करती है तब जैक उससे इजीली बच जाता है। और यहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि जैक को स्वॉर्ड फाइट आती है और केट को जो जैक पर शक होता है वो फिर धीरे धीरे क्लियर होने लगता है और वो अपनी मॉम को कहते हैं कि आयरन मैन को जैक नहीं मारा है, लेकिन उसकी मॉम उसकी इन बातों को एकदम इग्नोर कर देती है, मतलब कि वो मानती नहीं है। केट बार बार कहती है और अपनी मॉम को समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी मॉम जैक से माफी मांगने के लिए कहती है और फिर ऐसे ही केट बाहर से उसे माफी मांग लेती है और इसके बाद जैक केट को एक टॉफी देता है, जिसके बाद केट का शक और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि ऐसे ही टॉफी केट ने आयरन मैन के घर पे भी देखी थी। और फिर केट वहां से चली जाती है और ये सब क्लिंट को बताने के लिए उसे कॉल करती है। लेकिन हम क्या देखते हैं, क्लिंट भाई साहब तो खुद को ट्रैक सूट माफिया के लोगों को पकड़वा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लिंट नहीं चाहता कि केट बिशप के बारे में किसी को कुछ भी पता चले और वो उसको कुछ नुकसान पहुंचा पाए, क्योंकि वो अभी बच्ची है। इसके बाद क्लिंट के फोन को केट बिशप ट्रैक करके वहां पर पहुंच जाती है और जैसे ही वो वहां पर एंट्री मारती है, ट्रैक सूट वाले उसे भी पकड़ लेते हैं और इसके बाद क्लिंट ट्रैक सूट्स वालों से पूछता है कि तुम्हारा लीडर कौन है। तभी एक आदमी अंदर आता है और एक लड़की दिखाई जाती है और मे बी ये लीडर होगी, लेकिन अब ये सब तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आगे की स्टोरी जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।